हेलो बच्चों, आज मैं क्लास 10 का मैथ का एक नया चैप्टर लेकर आया हूँ। इसमें मैं आप लोग को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में चर्चा करूँगा। आज का मेरा टॉपिक होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। शुरुआत यहीं से करते हैं, टॉपिक से ही। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? तो यह एक प्रकार का सीरीज है जो हम लोग पढ़ते रहे हैं। कोई नई चीज़ नहीं है, हम लोग ऑलरेडी इसको पढ़ते रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लें कि पहला नंबर 5 है, 3 ऐड कर दे तो 8, 3 ऐड कर दे तो 11, 3 ऐड कर दे तो 14, 3 ऐड कर दे तो 17। अब ये जो एक सीरीज तैयार हुआ, इसी सीरीज को हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। अब इसमें पहला टर्म जो होगा, पहला टर्म t1 इक्वल टू 5, दूसरा टर्म हो जाएगा t2 इक्वल टू 8, तीसरा टर्म हो जाएगा t3 इक्वल टू 11, t4 इक्वल टू 14। इस तरीके से पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, पांचवा टर्म, ऐसे बहुत से टर्म हम लोग निकाल सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग को एक चीज पढ़ना है, वो है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, इसको हम लोग डी कहते हैं। तो कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका क्या है कि t2 में से t1 माइनस कर देंगे, तो t2 माइनस t1। ये भी कर सकते हैं कि t3 में से t2 माइनस कर दें, t3 माइनस t2। ये भी कर सकते हैं कि t4 में से t3 माइनस कर दें। तो कोई भी दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म से हम लोग इसको माइनस करके निकाल सकते हैं। किसी भी दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म से हम इसको माइनस करके निकाल सकते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को। अगर सभी में डी का वैल्यू, हर बार डी का वैल्यू अगर सेम आता है, क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। देन इट इज इन द एपी। अगर कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट आता है तो ये गिवन सीरीज एपी में कहा जाएगा। अब यहाँ पर जैसे हमने लिखा ही था, अब इसको चेक कर लेते हैं। तो d बराबर भी क्या हो जाएगा बच्चों? t2 माइनस t1। तो कितना हो जाएगा? 8 माइनस 5 इक्वल टू कितना हो गया? 3। फिर d बराबर निकालिए, t3 माइनस t2, तो 11 माइनस 8 इक्वल टू 3। फिर d निकालिए, t4 माइनस t3 करके निकालिए, तो 14 माइनस 11 इक्वल टू 3। तो d क्या आ रहा है? कांस्टेंट। d इक्वल टू क्या हो रहा है? कांस्टेंट। सब में सेम आ रहा है। सो इट इज इन एपी, या एपी में होगा। तो एपी निकालने का हम लोग का तो पहला तरीका यही था कि कोई तो गिवन सीरीज एपी में है या नहीं, इसको हमको चेक करना है। इसमें और भी थोड़ा रूट वाला कुछ क्वेश्चन होता है, बाद में एनसीईआरटी बुक्स में दिए रहते हैं रूट वाला कुछ क्वेश्चन को चेक करने के लिए कि एपी में है या नहीं, आप बताइए। जैसे देखिए, अब हमारे पास क्वेश्चन कुछ ले लेते हैं एपी का क्वेश्चन। एज फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है √8, √18 एंड √32 एंड सो ऑन। ये सारे टर्म दिए हुए हैं। अब पूछा जा रहा है कि आर दीज टर्म्स आर इन एपी, क्या एपी है? तो इसमें से इसको घटाना है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि इसमें से इसको माइनस कैसे करेंगे। तो d इक्वल टू t2 माइनस t1, तो t2 तो हो गया √18, t1 हो गया √8। माइनस करिए, नहीं माइनस कर सकते हैं, रूट में रहते हुए कैसे माइनस होगा? तो चलिए 18 को क्या लिखेंगे? 9 इंटू 2, और 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 3। तो इसको लिख सकते हैं 3√2। 8 को कितना लिखेंगे? 4 इंटू 2, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, तो 2√2। अब 3√2 में से 2 माइनस करना है, तो कितना आएगा बच्चों? √2। 3 में से 2 जाएगा 1, और √2 तो एक ही बार लिखना है। अब फिर d निकालिए, देन t3 माइनस t2, तो √32 माइनस √18। 32 को क्या लिखेंगे? 16 इंटू 2, और 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, और 18 का तो हमने लिखा ही यहाँ पर 3√2। अब 4√2 में से 3√2 माइनस करेंगे तो √2। तो देयरफॉर d इक्वल टू √2 विच इज ए कांस्टेंट टर्म। सो गिवन सीरीज इज एपी। इसलिए गिवन सीरीज यहाँ पर क्या होगा?
एपी में होगा। तो रूट वाला का डीलिंग कैसे करते हैं ये भी हम लोगों ने देख लिया। अब आइए अब इस पर कुछ क्वेश्चंस की चर्चा हम लोग कर लेते हैं। इसके 3 एक्सरसाइज मूल रूप से हैं और तीनों में 3 अलग अलग फार्मूला यूज होता है। तो हम लोग शुरू करते हैं, देखिए ध्यान से। सबसे पहला में एक फार्मूला हमको लाना है। जैसे फर्स्ट टर्म को मान लो कि हमने ए मान लिया एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस सीरीज इज डी। लेट फर्स्ट टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज ए and common difference is d. So we have written here first term as a, next term will be a plus d, next term will be a plus 2d, d ऐड करेंगे, फिर इसमें d ऐड करेंगे a plus 3d एंड सो ऐसे बढ़ते चलेंगे। जरा इसको ध्यान से देखिए, ये a है, ठीक है, इसको a यहाँ पर 1 है तो 1 को क्या 2 - 1 लिख सकते हैं बच्चों। यहाँ 1 है, इसको 2 - 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर आइए यहाँ पर a, यहाँ 2 है तो इसको क्या लिखेंगे 3 - 1 इंटू डी। यहाँ 3 है तो a plus 4 - 1 इंटू डी। इस सीरीज चल रहा है। तो इसी पैटर्न में अगर इसको लिखना चाहें तो a प्लस इसको a प्लस 1 - 1 इंटू डी लिख सकते हैं इसी पैटर्न में इसको। तो अब देखिए यहाँ पर अगली बात समझिए। एक फर्स्ट टर्म था तो यहाँ 1 आया, एक सेकंड टर्म है तो यहाँ 2 आया, एक थर्ड टर्म है तो देखो यहाँ 3 आया। इसी तरीके से अगर nth टर्म की चर्चा होगी ऐसे तो a प्लस nth टर्म के लिए n आएगा n - 1 इंटू डी। यह क्या टर्म है nth टर्म है, nth टर्म को लिखेंगे tn, a प्लस n - 1 इंटू डी। इस तरीके से फार्मूले का कैलकुलेशन हो गया। हालांकि फार्मूला पूछा नहीं जाता है आपसे तो सीधा फार्मूला tn = a प्लस n - 1 इंटू डी। अभी nth टर्म का फार्मूला हो गया। पहला एक्सरसाइज हम लोग इसी फार्मूले पर बनाने वाले हैं। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल पहला क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें कहता है कि कोई हमारे पास एपी है। पहला क्वेश्चन है कि 3, 5, 7, 9 एंड so on। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है बच्चों, a = 3 है। दूसरा चीज हमें d, तो d = होता है t2 - t1। तो t2 हो गया 5, t1 हो गया 3, घटा दीजिए कितना आएगा 2, d निकल गया। फिर आप आगे बढ़ें तो इसमें फॉर्मूला आएगा हम लोग को tn का। तो tn का फॉर्मूला a प्लस n - 1 इंटू डी। और हमसे क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड द nth टर्म, यानी n का वैल्यू यानी छोड़ देना है। तो a का वैल्यू डालिए 3, n का तो डालना ही नहीं है, छोड़ देना है। और d का वैल्यू कितना है 2। तो 3 प्लस ब्रैकेट खोलिए 2n - 2 = 2n + 1। ये nth टर्म आ गया। अब आंसर सही है या नहीं ये चेक कर लेना है हम लोग को। तो क्या करेंगे, देखिए n का वैल्यू 1 पुट करिए तो फर्स्ट टर्म निकलेगा। तो 2 × 1 2 + 1 3, फर्स्ट टर्म देखिए 3 आ गया। n का वैल्यू 2 पुट करिए तो 2 × 2 = 4 + 1 5, देखिए सेकंड टर्म 5 आ गया। इस तरीके से हमारा ये बना हुआ सही है। अब इसी में क्वेश्चन पूछता है कि फाइंड द 16th टर्म। तो कुछ नहीं करना है, t16 यानी n के जगह पर क्या डालें 16। तो 2 × 16 + 1 यानी 32 + 1 = 33। तो 16th टर्म अगर इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो वैल्यू 33 आने वाला है। तो इस तरीके से एपी का हमने पहला क्वेश्चन बना लिया जिसमें एपी दिया हुआ था, tn निकाल लिया, t16 निकाल लिया। जितना भी टर्म का आ रहा है आप उसको निकाल सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ये तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन था। इसी तरीके से अब दूसरा टाइप का क्वेश्चन है कि अब nth टर्म ऑफ एपी tn = 5n - 2। nth टर्म ऑफ एपी दिया हुआ है। तो कहता है कि फाइंड द फर्स्ट टर्म यानी t1। तो n के जगह पर 1 डालिए, 5 × 1 - 2,
5 माइनस 2 इक्वल टू कितना होगा 3। फर्स्ट टर्म हो गया। कहता है कि कॉमन डिफरेंस निकालिए, तो कोई बात नहीं है, T2 निकाल लीजिए। 5 इंटू 2 माइनस 2, तो 10 माइनस 2 इक्वल टू 7। और कॉमन डिफरेंस D बराबर क्या होता है फॉर्मूला, T2 माइनस T, पढ़ाया है अभी। T2 का वैल्यू 7 माइनस 3 इक्वल टू 4। कॉमन डिफरेंस भी निकल गया। एंड फाइंड द 19th टर्म कह रहा है T19th, तो n के जगह पर 19 डाल दीजिए। 5 इंटू 19 माइनस 2, तो 19 5 या 95 माइनस 2 इक्वल टू 93। एक क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो Tn से D निकाल लिया हमने। अब आगे क्वेश्चन है कि 5 है, 9 है और 13 है। ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते 81 आ गया। तो पूछ रहा है कि विच टर्म इज 81, यानी n का वैल्यू क्या होगा, काइमा टर्म है, nth टर्म यानी n का वैल्यू क्या होगा। तो इसके लिए a इक्वल टू 5 दिया हुआ है, d इक्वल टू कितना होगा T2 माइनस T1, तो 9 माइनस 5 इक्वल टू क्या होगा 4। और Tn का वैल्यू कितना है, लास्ट टर्म को Tn मान लेते हैं 81। अब Tn का फॉर्मूला लगा दीजिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn का वैल्यू तो 81 हो गया, a 5 हो गया, प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना हो गया बच्चों, डी का वैल्यू हो गया 4। इसको इधर करेंगे 81 माइनस 5, n माइनस 1 इंटू 4, तो कितना हो जाएगा 76 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4। 4 से काट दीजिए, 4 एकम 4, 3 4 9 36, 19। 1 इधर आकर ऐड होगा तो n इक्वल टू 20, यानी 20th टर्म इस सीरीज में 20वें नंबर पर 81 आएगा। इस सीरीज में 20th नंबर पर 20वें नंबर पर AP 81 जो है आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसका कैलकुलेशन कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, कोई और ले लेते हैं। अब इसमें पूछ रहा है कि इज 51 द टर्म ऑफ AP 5 8 11। क्वेश्चन है AP है 5 8 11 ऐसे जाते रहा है। पूछ रहा है कि क्या 51 कहीं पर इसमें AP में कोई टर्म आने वाला है या नहीं। तो यहाँ भी Tn बराबर हम 51 मान लेते हैं, मान ले कि है कहीं पर टर्म हो। A इक्वल टू हो गया 5 और D इक्वल टू 8 माइनस 5 इक्वल टू क्या होगा 3। Tn का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn कितना होगा बच्चों 51 है, A का वैल्यू हो गया मेरा 5, n तो पता नहीं है, और D हमारा हो गया 3। तो पहले 5 माइनस करिए, 51 माइनस 5 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3, तो हो जाएगा 46। 51 में से 5 जाएगा, हाँ यही तो आने वाला है। तो 46 और इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3 डिवाइड में होगा 46 बाई 3 इक्वल टू n माइनस 1, तो n इक्वल टू 46 बाई 3 प्लस 1, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 0.3 ले लीजिए प्लस 1 यानी 16.3, यानी n का वैल्यू आपको आया 16.3। अब जरा समझिए कि क्या 51 टर्म आएगा इसमें, तो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि टर्म या तो 16th होता या 17th होता, 16.3 टर्म तो कुछ होता नहीं है। यानी कभी भी अगर डेसिमल में n का वैल्यू आ जाएगा तो इसका मतलब कि ये टर्म एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो नो, 51 इज नॉट ए टर्म ऑफ दिस AP, इस AP का टर्म नहीं है। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर n का वैल्यू डेसिमल में आ गया तो इस प्रकार का कोई टर्म नहीं होगा, क्योंकि AP में या तो 16th टर्म होगा या 17th टर्म होगा, उसके बीच में कोई टर्म नहीं हो सकता है। तो इस तरीके से इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। धीमे धीमे आपको समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा है। प्रैक्टिस करिए, घर पर बनाइए, मेहनत करिए। और पढ़ाई में परिश्रम का कोई अल्टरनेटिव नहीं होता है, पढ़ाई आराम से नहीं होता है। इसलिए रात में पढ़ी जगिए
और पढ़िए और याद करिए। अब देखिए, अब क्वेश्चन मेरे पास है 10 है, क्वेश्चन है देखिए 10, 7, 4 एंड सो ऑन, बढ़ते बढ़ते लास्ट में मेरा टर्म आता है -62। एक एपी है, कहाँ एपी है, ठीक है। तो इसमें मिडिल टर्म पूछ रहा है कि कितने मिडिल टर्म इसका कौन होगा। तो सबसे पहले तो कितने टर्म इसमें है वो निकाल लें। तो a इक्वल टू 10, d इक्वल टू 7 माइनस 10 इक्वल टू -3 और tn इक्वल टू -62 लास्ट में है। tn का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो -62, a का वैल्यू है 10 प्लस n माइनस 1 और d का वैल्यू हो गया -3। इसको इधर करेंगे तो -72 हो गया, n माइनस 1 इंटू -3 हो गया। अब 3 से काट दीजिए, 3 दूनी 4, 3 चौका 12, 24। तो n इक्वल टू 24 प्लस 1 यानी 25। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ से यहाँ आने में 25 टर्म है, 25 टर्म है। अब इस 25 टर्म में मिडिल टर्म कौन होगा। तो यहाँ भी एक रूल है कि ये एक ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर के केस में n प्लस 1/2 टर्म आपको निकालना पड़ेगा। तो कहने का मतलब कि 25 और एक 26/2 यानी 13th टर्म, यही मिडिल टर्म होगा 13th टर्म। अब t13 का वैल्यू निकालना है आपको, तो a प्लस n माइनस 1 यानी 13 माइनस 1 12 d हो जाएगा। अब a का वैल्यू पुट कर दीजिए 10 प्लस 12 इंटू डी का वैल्यू -3, तो 10 माइनस 36 यानी -26। कहने का मतलब कि मिडिल टर्म इसमें -26 पर आ जाएगा। तो इस तरीके से मिडिल टर्म भी हम लोग इसका निकाल सकते हैं। अब एक क्वेश्चन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको बनाने के लिए 2 तरीके होते हैं। 24, 21, 18 क्वेश्चन है, 24, 21, 18 एंड सो ऑन। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विच इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, विच टर्म ऑफ एपी इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ऐसे बढ़ते जाए तो कैमा टर्म इसका फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा। नेगेटिव तो होगा क्योंकि घट रहा है, तो घटते घटते 0 से कभी माइनस में तो चला ही जाएगा, तो कैमा टर्म इसका फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा। तो a इक्वल टू 24 है, d इक्वल टू 21 माइनस 24 इक्वल टू कितना होगा बच्चों, -3 हो जाएगा। अब यहाँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि tn का वैल्यू आपको लेस देन 0 चाहिए, फर्स्ट नेगेटिव टर्म चाहिए ना, तो यहाँ ऐसा लिख देते हैं, फॉर नेगेटिव टर्म tn इज लेस देन 0, 0 से कम होगा तभी तो नेगेटिव होगा। अब tn का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लेस देन 0। अब a का वैल्यू तो 24 हो गया, n तो पता नहीं है, और d का वैल्यू हो गया -3 लेस देन 0। तो 24 को पहले उधर करिए, तो n माइनस 1 इंटू -3 लेस देन -24। अब यहीं से एक बहुत जबरदस्त कंसेप्ट है जो आप लोग पढ़े नहीं हैं। यहीं पर इस चीज को अगर समझ जाएंगे तो तुरंत बन जाएगा। अब करना क्या है कि अब -3 को इधर ले जाना है, तो n माइनस 1 इधर -24 बाई -3। समझना क्या है बच्चों कि अगर एक टर्म नेगेटिव टर्म इधर जाकर डिवाइड होगा तो यह साइन बदल जाएगा, यानी लेस देन से ग्रेटर देन हो जाएगा। बस यही कॉन्सेप्ट, यही पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट है, बाकी सब ठीक है। 8 हो जाएगा, तो n इज द ग्रेटर देन 8 प्लस 1 यानी n इज द ग्रेटर देन 9। n का वैल्यू 9 से बड़ा होना चाहिए, यानी 10th टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। आंसर हो गया। एक कॉन्सेप्ट बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर किसी नेगेटिव साइन नंबर से इधर ले जाकर डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन बदल जाएगा, यानी लेस देन से या ग्रेटर देन में हो जाएगा। ये जनरली आप लोगों ने नहीं पढ़ा है,
तो एक कंसेप्ट याद रखेंगे, एक क्वेश्चन बन जाएगा, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास दो एपी है बच्चों। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है, पहले ऐसे देखिए, एट्थ टर्म ऑफ एपी इज 0। कोई एपी है जिसका एट्थ टर्म 0 है, यानी T8 का वैल्यू 0 है। प्रूव दैट द 38th टर्म यानी T38 इज ट्रिपल ऑफ 18 टर्म। 3 इंटू T18 हो जाएगा। अब कैसे निकालेंगे ये तो पता नहीं है, तो लेट कर ले। लेट फर्स्ट टर्म इक्वल टू ए एंड कॉमन डिफरेंस इक्वल टू डी। एपी में दो चीज़ें होना बहुत जरूरी है, ए और डी की जानकारी अगर हमें रहेगा तभी हम एपी में कोई चीज़ का कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब आइए, T8 कह रहा है तो a प्लस 7d इक्वल टू 0 हो जाएगा। a प्लस n माइनस 1 यानी 8 माइनस 1 7, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा -7d। अब यहाँ पर दो बातें हैं, T38 की चर्चा है, तो T38 इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 यानी 37, एक कम हो जाएगा 20। a का वैल्यू पुट करिए, -7d प्लस 37d इक्वल टू 30d हो गया। और T18 का वैल्यू कितना हो जाएगा, a प्लस 17d, एक कम हो जाएगा इसमें भी। और a का वैल्यू -7d प्लस 17d इक्वल टू 10d। अब T38 और T18 का रेशियो निकालिए, तो 30d बाई 10d कट जाएगा, एक कट जाएगा, बराबर 3 हो गया। तो T38 बराबर 3 इंटू T18, यही तो निकालना था मुझे। T38 टर्म 3 टाइम ऑफ 18th टर्म होगा, तो इस तरीके से रेशियो से हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। एपी बहुत आसान चैप्टर होता है, कोई मुश्किल नहीं है, बस एक ही फॉर्मूला है, हम उसी का यूज कर रहे हैं, बाकी तो कैलकुलेशन ठीक रखनी है। अब हमारे पास क्वेश्चन जो आगे है बच्चों, वो है, एक ही क्वेश्चन में दो एपी हैं। क्वेश्चन क्या है, 13, 19, 25 एंड सो ऑन, एक एपी है। और दूसरा एपी हमारा है 69, 68, 69, 68, 67 एंड सो ऑन। कहता है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ द फॉलोइंग टू एपीज आर सेम। अब दोनों में Tn का वैल्यू सेम है, तो अब Tn, a का वैल्यू इसमें 13, d का वैल्यू 19 माइनस 13 इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का वैल्यू हो गया 13 प्लस n का तो पता नहीं है, और d का वैल्यू 6 हो गया, तो 13 प्लस 6n माइनस 6, 13 में 6 हो गया, 7 प्लस 6n हो गया। वहाँ भी निकालिए, यहाँ भी Tn निकालिए। a इक्वल टू है 69, d इक्वल टू 68 माइनस 69 इक्वल टू क्या होगा बच्चों, -1। Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब a का वैल्यू कितना होगा, तो a का वैल्यू तो 69 है, n का पता नहीं है, और d का वैल्यू -1 है, तो 69 माइनस n प्लस 1, तो 70 माइनस n हो जाएगा। ये निकल गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दोनों सीरीज का Tn सेम है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7 प्लस 6n इक्वल टू 70 माइनस n। ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 7n, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 70 माइनस 7 63, तो n इक्वल टू 63/7, 7×63 9, यानी n बराबर 9th टर्म हो जाएगा आंसर। यानी दोनों में 9th टर्म निकालिए, सेम आ जाएगा दोनों एपी में। अब निकाल कर हम देख सकते हैं, 9th टर्म के बारे में चर्चा कर सकते हैं।
तो यहाँ पर इन 9 डालिएगा तो 9 छक 54, 54 और 7, 54 और 7 कितना हो जाएगा 61। और वहाँ पर n का वैल्यू 9 डालिए तो 70 माइनस 9 61, यहाँ भी आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग का आंसर बना हुआ सही है। तो मैथ में बहुत बार ऐसा होता है बच्चों कि हम लोग आंसर को चेक कर लेते हैं, लेकिन इसके लिए आपके मैथ की स्पीड और एक्यूरेसी बहुत होनी चाहिए, यानी प्रैक्टिस बहुत होनी चाहिए, और ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है आप लोग के लिए। तो इस तरीके से अब बाकी जो बचे हम लोग अगले वीडियो में इसको करेंगे। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है बच्चों तो आप इसे बढ़ाइए, राघवेंद्र कुमार, और कोई भी वीडियो खोलना है तो मेरा नाम लिखिए राघवेंद्र कुमार, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन खुल जाएगा। और राघवेंद्र कुमार AP या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन डालेंगे वो वीडियो खुल जाएगा, आपको प्लेलिस्ट आ जाएगा, उससे आप देख सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।